हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने पढ़ते हैं रस। और रस में क्या पढ़ते हैं? तो रस की रूपरेखा, रस क्या होते हैं, रसों में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वो सारे अपने आज यहाँ सोल्व करेंगे। अगर रस देखा जाए तो रस है, तो रस में तो मुख्य तौर से क्या होते हैं? तो रस में एक तो स्थायी भाव, रस में एक तो होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव और एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। क्या होता है भाई? संचारी भाव। ये जो स्थायी भाव होते हैं, जितने रस है, जैसे अभी वर्तमान में 11 रस है, तो 11 रसों के ये स्थायी भाव होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो आलंबन, और दूसरा कौन सा होता है? तो उद्दीपन होता है। जिसको देख के मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो तो क्या होता है? आलंबन होता है। और आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो उद्दीपन कहलाती है। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो क्या होता है? तो आश्रय। और आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो अनुभाव कहलाती है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये आहार्य है, आहार्य मतलब कृत्रिम वेशभूषा। और ये जो सात्विक अनुभाव होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 8 प्रकार के। कायिक मतलब काया द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक है ना? काया द्वारा, शरीर द्वारा प्रकट करते हैं वो। ये जो सात्विक अनुभाव होते हैं, इनकी जो ट्रिक है वो ट्रिक ऐसे है कि 3 सह पर 2 व्यय का आरोप, 2 व्यय का आरोप, 3 सह पर 2 व्यय का आरोप। कैसे? ये सात्विक अनुभाव की ट्रिक है भाई, याद कर लेना। सात्विक अनुभव, क्योंकि एक प्रश्न पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, सात्विक अनुभव नहीं या फिर सात्विक अनुभव है, तो 3 सह पर 2 व्यय का आरोप है, आरोप है। तो 3 सह मतलब है स्तंभ, स्वरभंग और स्वेद। स्वेद का मतलब पसीना, ठीक है। 2 व्यय मतलब वैवर्ण्य और वेपथु, ठीक है। वैवर्ण्य और वेपथु। आ मतलब अश्रु, रो मतलब रोमांच और पै मतलब है प्रलय। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। 3 सह पर 2 व्यय का आरोप। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए ना, संचारी भाव, सॉरी सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन पर अपना नियंत्रण नहीं होता, ये याद रख लेना, जिन पर अपना नियंत्रण नहीं होता वो कौन से भाव होते हैं? तो वो सात्विक अनुभाव होते हैं। ऐसे पेपर में भी आया हुआ है कि जिन पर अपना नियंत्रण नहीं होता वो कौन से भाव होते हैं? तो वो कौन से भाव होते हैं? सात्विक अनुभाव होते हैं। उसके बाद में अगर अपने देखें तो संचारी भाव, तो संचारी भाव कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। ये क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं ये? क्षणिक होते हैं। या फिर ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। जैसे बुलबुले का पता नहीं कब आता है और कब फूट के नश्वर हो जाता है, उसी तरह ये भाव होते हैं। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। पानी का बुलबुला समझ रहे हो ना? पानी का बुलबुला पानी पे बनता है और उसके बाद में जस्ट ऐसे ही खत्म हो जाता है, वैसे ही है ये। तो पानी के बुलबुले की तरह ये नष्ट हो जाते हैं। तो संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये जो 34वां संचारी भाव छल नाम है उसका, ये छल नाम किसने दिया था? तो ये देव ने दिया था। किसने दिया था अभी बच्चों? देव ने दिया था। अब अपने बात करते हैं रस, ठीक है। तो रस क्या होते हैं? काव्य, नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास आदि को सुनने और खासकर देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। कॉमेडी फिल्म देखते हैं हम, क्योंकि आजकल प्रत्यक्ष नाटक तो नहीं खेले जाते, लेकिन फिल्में है मोबाइल में अपने देखते हैं। तो मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में जैसे कोई कॉमेडी चल रही है तो हम हंसते हैं, तो एक प्रकार से हमें क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है, ठीक है। कोई जैसे भावुक कोई सीन आया हुआ है तो हम हमारे आंसू आने लगते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है? तो हमारे रस, हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो रस प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इनकी परिभाषा जो व्याख्या है ना, इनकी व्याख्या
भरत मुनि ने की थी। इनकी व्याख्या किसने की थी भी? भरत मुनि ने की थी। ठीक है, रस की व्याख्या किसने की थी? तो भरत मुनि ने। अब देखो, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस कहा जाता है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें रस को क्या कहा गया था? तो काव्य की आत्मा कहा गया था। इस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आचार्य भरत मुनि है। आचार्य भरत मुनि है जिन्होंने रस की स्थापना करके रस के अवयवों का वर्णन किया और कालांतर में अन्य आचार्यों द्वारा इसकी व्याख्या की गई। अगर ऐसे पूछा जाए रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो अरे भरत मुनि है। ठीक है ना, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आचार्य भरत मुनि है। अब देखो, उसके बाद में देखा जाए तो जैसे रामायण है, रामायण में श्रृंगार रस के लिए, श्रृंगार आदि के लिए रस शब्द का प्रयोग किया गया था। वात्स्यायन कृत काम सूत्र है, उसमें भी रस शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर देखा जाए जैसे भरत बहुभूति है तो करुण रस को उन्होंने रसराज कहा। आचार्य बहुभूति ने करुण रस को कौन सा कहा था? तो रसराज कहा था। वैसे रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। कौन से रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। लेकिन बहुभूति ने रसराज किसे कहा था? रसों का राजा किसे कहा था? तो करुण रस को कहा था। वाक्यम रसात्मकम काव्य, वाक्य में रस ही काव्य की आत्मा है। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्य, वाक्य में रस ही काव्य की आत्मा है। ये किसने कहा था? विश्वनाथ ने कहा था। इसको याद करने के लिए वैसे विश्वनाथ और वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम याद हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो वैसे विश्वनाथ, वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये किसने कहा था? तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। कौटिल्य, कौटिल्य जिसको चाणक्य बोला जाता है, विष्णुगुप्त कौटिल्य, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में भी रस का अर्थ दिया था, द्रव, आस्वाद या फिर आनंद। ये जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। हाँ, रस सूत्र कौन सा है? तो भरत मुनि ने ये रस सूत्र दिया था। विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ठीक है, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभव चार प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, स्वेद, स्वर, भंग, स्तंभ, वेवर्ण, वेपत्तु, अश्रु, रोमांच और प्रलय। और ये जो व्यभिचारी या फिर संचारी भाव है, ये 33 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? ये कुल 33 होते हैं। इनसे ही रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने कहा था? आचार्य भरत मुनि ने कहा था। अब देखो, रस के अवयव कौन कौन से हैं? तो पहला तो है स्थायी भाव। प्रत्येक रस आएगा, रस का, प्रत्येक रस का स्थायी भाव होगा। प्रत्येक रस होगा, रस का कौन सा होगा? तो वो स्थायी भाव होगा। जैसे हमारे हृदय में किसी वस्तु के प्रति विद्यमान पूर्ण धारणा जो उस रस को देखकर जागृत होती है, वो क्या होती है? तो वो स्थायी भाव होती है। पेपर में आ सकता है स्थायी भाव किसे कहते हैं? क्या आता है? स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? हमारे हृदय में पूर्ण धारणा जो विकसित हो जाती है ना, वो क्या होती है? तो वो जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होता है, वो क्या होता है? तो वो पूर्ण धारणा जो जागृत हो जाती है, वो एक प्रकार से स्थायी भाव है। हाँ जी, जैसे शेर को देखकर मन में क्या पैदा होता है? तो भय। अब इसकी मुख्य कंसेप्ट आपको बताऊं ना, एकदम डीप कंसेप्ट तो ये है कि जैसे ये शेर है, ठीक है, ये शेर मान लो, ये शेर है। शेर को देख के अपने नाटक देख रहे हैं कोई, और नाटक देखे, ये क्या है कि एक बच्चा है, वो भयभीत तो होता है, तो इस बच्चे के भय से हम तादाद में स्थापित कर लेते हैं। हम क्या है इसमें? सहृदय, या फिर हम क्या है? तो पाठक, या फिर हम क्या है? तो दर्शक। क्या है? हम क्या है? तो सहृदय है, पाठक है, या फिर दर्शक है। अगर हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं तो हम पाठक है, हम देख रहे हैं तो सहृदय या फिर दर्शक हैं। ठीक है, तो हमें भी भय उत्पन्न होता है। जितनी देर हम रस देख वो उपन्यास पढ़ते हैं ना, उतनी देर हमें भी भय उत्पन्न होता है। जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है ना, वो क्या है? तो वो स्थायी भाव है। क्या है? तो वो स्थायी भाव है। ये उदाहरण रूप में जैसे शेर को देखते हैं, शेर जब ऐसे आक्रमण करता है, जैसे आपने कई बार रील देखते हैं ना, रील में एक बैग में से एक बिल्ली निकल रही होती है, ठीक है, और कहते हैं कि ये बिल्ली निकलेगी, थोड़ी देर में इसमें पैसे निकलेंगे, और एकदम से बिल्ली उसे झपटा मारती है, ठीक है, तो अपने डर जाते हैं ऐसे। तो डरते हैं तो हम क्या है भाई? सहृदय है, पाठक है, या फिर दर्शक है। ठीक है, तो हम भी भयभीत हो जाते हैं।
हालांकि ऐसे थोड़ी बिल्ली मोबाइल से निकल के अपना मुंह फोड़ देगी, ऐसे तो नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, हम भी उसमें तादात्म्य में स्थापित कर लेते हैं, जो है ना, पात्र से या फिर नट या फिर बाजीगर से, कह सकते हैं नट या फिर बाजीगर से क्या कर लेते हैं, अपने तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। वो क्या होता है, तो वो रस होता है। ठीक है, तो पहला भाग है इसका विभाव, जिसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कारण है। ठीक है, पहला भाग क्या है, तो इसका विभाव। दूसरा भाग क्या है, तो अनुभाव। तीसरा भाग क्या है, तो संचारी या व्यभिचारी भाव। तो विभाव होता है, विभाव मूल तौर से दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था कौन कौन सा, आलंबन और उद्दीपन होता है। ठीक है, विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। विभाव के दो उपभेद होते हैं, एक तो आलंबन होता है और दूसरा उद्दीपन होता है। जिसको देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो तो क्या होता है, आलंबन होता है। और आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती है, तो उद्दीपन कहलाती है। स्थायी भाव जगाने का माध्यम आलंबन होता है। स्थायी भाव जगाने का माध्यम क्या होता है, आलंबन होता है। जैसे हमारे मन में भय कैसे जागृत हुआ, शेर के कारण, तो शेर क्या है, आलंबन। साधारण भाषा में अगर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिसको देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होता है। जिसको देखकर मन में स्थायी भाव जागृत हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी सरल ही है ये। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जिसको देखकर मन में, जो ऐप पे भी देख रहे हैं वो भी ध्यान रखना, जिनको देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो क्या होते हैं, तो वो आलंबन होते हैं। और जिसको देखकर, अर्थात जिसको देख के हमने स्थायी भाव जागृत, हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होता है, तो उसकी जो चेष्टाएं होगी वो क्या कहलाएंगी, उनकी क्रियाएं क्या कहलाएगी, तो उद्दीपन कहलाएगी। आलंबन की चेष्टाएं जो स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शेर का दहाड़ना, शेर तो है आलंबन और शेर का दहाड़ना क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, शेर का दहाड़ना क्या हो जाएगा, तो उद्दीपन। अब आश्रय क्या होता है, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, वह व्यक्ति जिसके मन में कोई भाव जागृत होता है वह क्या होता है, तो आश्रय विभाव होता है। जैसे हम नाटक देख रहे हैं, कोई डिस्कवरी देख रहे हैं और उसमें शेर है, वो दूसरे शेर के बच्चों को मार देता है। ठीक है, तो हमारे मन में भी करुणा जागृत होती है, तो हम खुद क्या है, तो हमें आश्रय है। क्या है, हमें आश्रय है। समझ में आया। 2 नंबर पे है अनुभाव। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब जैसे जो आश्रय के बाद में जो आश्रय की जो चेष्टाएं होती है वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, तो वो अनुभाव कहलाएगी। ठीक है, जैसे देखो कायिक अनुभाव अर्थात हमारे द्वारा किए जाने वाले सांसारिक या शारीरिक प्रयत्न क्या कहलाते हैं। जैसे भागते हैं हम, क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं। जैसे वाचिक अनुभाव तो वाणी द्वारा प्रकट करते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो क्या है कि वो हिंदी वाले करते हैं, अपने राजस्थानी भाषा वाले, ओरे मार दियो रे, ओरे मर गया रे। ठीक है, ये वाले शब्द आते हैं। तो कितने यहाँ पे एटीट्यूड क्यों ना हो, लेकिन जैसे कुत्ता पीछे भागता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। आहार्य अनुभाव क्या होता है, कृत्रिम वेशभूषा बनाना, विशेष प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा बनाना आहार्य अनुभाव होता है। मानसिक अनुभाव कह सकते हैं इसको। हाँ जी। चौथा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वो होता है जिन पर अपना नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, सात्विक अनुभाव वो होते हैं जिन पर अपना नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता। अब जिन पर नियंत्रण संभव नहीं, बिना प्रयत्न किए शरीर पर स्वतः प्रकट होने वाले लक्षण, जिन पर नियंत्रण संभव ही नहीं होता, वो कौन से होते हैं, तो वो सात्विक अनुभाव होते हैं। देखो ट्रिक लगाई हुई है ना, 3 सह पे 2 वह का आरोप किया, 3 सह ने 2 वह पर आरोप किया, या फिर 3 सह पर 2 वह का आरोप, ऐसे याद कर सकते हो। 3 सह है, ये देख लो। स्तंभ, स्तंभ मतलब थड़िंग बन जानो, अंगों का जड़ हो जाना। स्वेद, स्वेद का मतलब है पसीना आना। स्वर भंग मतलब आवाज का न निकलना या आवाज का लड़खड़ाना। हाँ जी। वेपथु, वेपथु का मतलब होता है कंपी या कांपना। वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का मतलब विवर्ण, वर्ण मतलब रंग, चेहरे का रंग उड़ जाना। अश्रु मतलब है आंसू आना। रोमांच, रोमांच मतलब है रोम अर्थात है रोंगटे खड़े हो जाना। प्रलय, प्रलय मतलब है अचेत हो जाना। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो ये सात्विक अनुभव होते हैं। ये देखो ये ट्रिक है, 3 सह पर 2 वह का आरोप। स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वेपथु, वेवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और प्रलय हो जाएगा। हाँ जी। अब है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। किसकी तरह होते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, क्षणिक रूप से उत्पन्न होते हैं, जो स्थायी भाव में विलीन होकर, ये जरूर याद करना भी। ठीक है, ये किस में विलीन होते हैं, सात्विक अनुभाव में विलीन नहीं होते, बल्कि किस में विलीन होते हैं, ये
स्थायी भाव में विलीन होकर उसे पुष्ट करते हैं और रस की निष्पत्ति करते हैं। ठीक है, उससे संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात रस की क्या होती है तो निष्पत्ति होती है। वे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जब आपको सात्विक अनुभाव याद है तो ये 33 संख्या रटने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगर आपको संख्या याद है संचारी भावों की 8 प्रकार के संचारी भावों की संख्या, सॉरी सात्विक अनुभाव के 8 प्रकारों का 8 सारे के सारे प्रकार आपको याद है, तो आपको संचारी या व्यभिचारी भाव 33 रटने नहीं है। ऑप्शन में कोई मिलेगा तो सात्विक अनुभाव ही मिलेगा, 3 ये मिलेंगे तो एक सात्विक अनुभाव मिलेगा, 3 सात्विक अनुभाव मिलेंगे तो एक ये मिलेगा, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखते हैं, निर्वेद, आवेग, ग्लानि, शंका, असूया। असूया का मतलब होता है ईर्ष्या। जैसे अपने शब्द बोलते हैं ना अनसूया, जैसे एक शब्द है ये ज्यादातर आप शब्द बोला नहीं अनसूया, तो अनसूया शब्द है ना है, थोड़े दिनों बाद में रील के अंदर दिखा था ना। ठीक है, याद कर लियो जी, रील के अंदर क्लियरता कलुटता शब्द मिले भी ओ कठी रील के अंदर विल्स कहते हैं। हाँ, अनसूया शब्द शुद्ध है कि अनसूया शब्द शुद्ध है? ऐसे लग रहा है ना जैसे ऊपर वाला शुद्ध है, लेकिन ऊपर वाला शुद्ध नहीं है, नीचे वाला शुद्ध है। ये जो बनता है ये अन के असूया से मिलकर बनता है। ठीक है, अन के क्या लगता है? असूया। असूया का मतलब क्या होता है तो ईर्ष्या होता है। अन असूया मतलब ईर्ष्या नहीं होती जो, तो मूल शब्द तो क्या है? अनसूया, पर हम क्या बोलते हैं तो अनसुईया। अनसुईया बहुत नाम हुआ, अनसुईया बुआ को नाम हुआ है, ठीक है, ताई को नाम हुआ है, चाची को नाम है, कई छोरिया को नाम भी हुआ है, स्कूल में लगभग छोरिया को नाम अनसुईया हुआ है। ठीक है, तो अनसुईया शुद्ध है कि अनसुईया शुद्ध है? अनसुईया। और अनसुईया कैसे बनता है तो ये अन शब्द के असूया लगने से अनसुईया बनता है। ठीक है, अनसुईया। हाँ जी, हाँ जी, असूया है, मद है, मद का मतलब नशा, श्रम है, आलस्य है, दैन्य है, दैन्य मतलब दीनता, दैन्य मतलब है दीनता। दैन्य में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? दीन के ए प्रत्यय लगने से या ये प्रत्यय लगने से? यह प्रत्यय लगने से बनता है। दीन के कौन सा प्रत्यय लग रहा है तो दीन के दीन के कौन सा प्रत्यय लग रहा है तो यह प्रत्यय लग रहा है। ठीक है ना, दीन के ये लगने से दैन्य बनता है। चिंता है, उग्रता है, समृद्धि है, धैर्य शब्द धीर के ये लगने से क्या बनता है तो धैर्य बनता है। व्रीड़ा, व्रीड़ा का मतलब क्या होता है तो लज्जा। चपलता, चपलता मतलब चंचलता, हर्ष खुशी, जड़ता, जड़ता मतलब थोड़ी बन जाना वही है। हाँ जी, विषाद मतलब दुख। हाँ, औत्सुक्य, औत्सुक्य उत्सुकता ही तो है, उत्सुकता। ठीक है, उत्सुकता, उत्सुकता, औत्सुक्य या फिर उत्सुकता। निद्रा, अपस्मार, अपस्मार, स्मर, स्मर मतलब याद और अपस्मार मतलब भूलना। ठीक है, आप उपसर्ग लग रहा है इसमें। सुप्त, नींद आ जानी। प्रबोध, ज्ञान होना। हाँ, मोह, अमरस, अमरस का मतलब होता है बेचैनी। ये बेचैनी शब्द शुद्ध है क्या? लिखा हुआ है ये जो बेचैनी शब्द है ये ऐसे शुद्ध होता है। ऐसे शुद्ध होता है ये। ठीक है ना, तो पहले के ऊपर तो बे उपसर्ग लग रहा है, चैनी शब्द के क्या लग रहा है तो बे उपसर्ग लग रहा है, तो इस वजह से ये, हाँ जी, हाँ बे उपसर्ग लग रहा है, तो ये बई चैनी नहीं होता बल्कि ये तो बे है, ये तो बे है और ये चैनी है। हाँ, अवहिता, अवहिता का अर्थ होता है भावलोपन, भावे लोपन। अवहिता का मतलब है भावलोपन। मति बुद्धि। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। उन्माद दुख। मरण, गर्व, त्रास का मतलब है वितर्क। और ये 34वां छल अनुभव, सॉरी संचारी भाव किसने दिया था तो देव ने दिया था। 34वां संचारी भाव छल किसने दिया था? देव ने दिया था। बार बार जिक्र कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ सकता है, स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आ सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसका प्रश्न आ सकता है। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं रस और उनका स्थायी भाव। ठीक है, रस
ये पेपर में कैसे भी पूछे जा सकते हैं और मिलान करना आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जा सकते हैं, एबेसेडे में पूछे जा सकते हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, श्रृंगार रस मूल तौर से दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा कौन सा होता है तो वियोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या होता है तो कल बताया था विप्रलंब श्रृंगार। कौन सा तो विप्रलंब श्रृंगार, और उसका स्थायी भाव क्या होता है तो रति होता है। क्या होता है रति, रति का मतलब प्रेम। हाँ जी, वीरस का स्थायी भाव उत्साह, उत्साह मतलब आप स्थानीय भाषा स्थानीय भाषा के अंग्रेजी भाषा में बोला नहीं कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस ही है तो उत्साह। हाँ जी, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या फिर वैराग्य, वैराग्य विराग उत्पन्न हो जाना, वैराग्य संसार को त्यागने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा, संसार से दूर हो जाने की इच्छा, ठीक है, काम क्रोध बदलो मोह से दूर हो जाना, वो निर्वेद या फिर वैराग्य का भाव है। हाँ जी, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, जैसे शेर को देखकर मन में क्या उत्पन्न होता है तो भय होता है, तो भय क्या होता है स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है, ये रुद्र, रुद्र के ए प्रत्यय लगने से रौद्र बना है। क्या बना है रुद्र के ए प्रत्यय लगने से रौद्र बना है। रौद्र में कौन सा प्रत्यय है ए प्रत्यय है, रुद्र में कौन सा प्रत्यय है तो ए प्रत्यय है, रुद्र में ए प्रत्यय है, रुद्र के ए लगने से रौद्र बना है। हाँ जी, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, याद कर लो जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है तो घृणा, और अद्भुत गिरधर गिरी अंगुरी धर्यो विस्मित जन समुदाय बरसे मूसलाधार पर बूंद नहीं पर आए, तो कौन सा रस होता है अद्भुत रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है तो आश्चर्य या फिर विस्मय हो जाएगा। हाँ जी, हास्य रस है जिसका स्थायी भाव होता है हंसी, ठीक है, भक्ति रस होता है जिसका स्थायी भाव होता है देवविषय कृति। हाँ जी, वत्सलता, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता, ठीक है, बच्चे को देखकर मन में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है तो वत्सलता उत्पन्न होती है। हाँ देखो, आचार्य भरत मुनि ने तो शुरू में कितने रस माने थे 8 रस माने थे, करुण रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये बाद में आए हैं, ये क्या आए हैं ये बाद में आए हैं, बाकी शुरू के थे। हाँ जी, पहला रस है वो रस अपने पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। नायक नायिका आमने सामने बैठे हैं तब तो संयोग श्रृंगार है, अब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ गए तो कौन सा रस हो जाएगा वियोग श्रृंगार, जिसका दूसरा नाम होता है विप्रलंब श्रृंगार, ठीक है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है तो रति, रति का अर्थ क्या होता है तो प्रेम होता है। जैसे कहत रहत रिजत खिजत खिलत मिलत खिलत उजियात, इसमें खिलत मिलत है ना तो मिलत खिलत उजियात ऐसे है इसका शुद्ध रूप, मिलत खिलत उजियात, भरे भुवन में करत है या भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात, कहत रहत रिजत खिजत मिलत खिलत उजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब इसमें क्या है कि राधा को देखकर भगवान कृष्ण के मन में रति अर्थात प्रेम जागृत होता है, वो भरे भवन में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते तो वो नैनो नैनो से ही बात करते हैं, तो नैनो नैनो से बात करते हैं। तो देखो इसमें कहत रहत रिजत खिजत मिलत खिलत उजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, ठीक है, आंखों ही आंखों से भरे भवन में बात करते हैं। तो इसमें देखो भी विभाव है तो विभाव आलम्बन और उद्दीपन 2 होता है। श्री कृष्ण के मन में स्थायी भाव जागृत होता है। अब श्री कृष्ण के मन में स्थायी भाव जागृत होता है तो किसको देखकर जागृत होता है, किसको देखकर जागृत होता है राधा को। अब राधा की चेष्टाएं क्या हो जाएगा, राधा का हंसना, राधा का मुस्कान, या क्या हो जाएगा राधा का मुस्कान, राधा का हंसना, राधा का देखना, ठीक है, इशारे करना, वो क्या हो जाएगा तो उद्दीपन हो जाएगा। और किसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो श्री कृष्ण के मन में, तो ये क्या हो जाएगा तो आश्रय हो जाएगा। अब अनुभव में पूछा जाता है काया, काया द्वारा श्री कृष्ण क्या प्रकट करते हैं, ठीक है, जैसे बांसुरी वादन करते हैं, ठीक है, चलकर पास जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा काया द्वारा अनुभव हो जाएगा। जैसे सात्विक अनुभव 2 ही पूछे जाते हैं, वाचिक और आहार्य है ये पूछा नहीं जाता, सात्विक अनुभव पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके पूछे जाएंगे सात्विक अनुभव, तो सात्विक कौन कौन से होंगे। अब श्री कृष्ण के मन में कौन कौन से सात्विक अनुभव आएंगे जिनको वो नियंत्रित नहीं कर सकता, ठीक है, जिनको वो नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो भगवान कृष्ण कौन कौन से सात्विक अनुभव उनके मन में उत्पन्न होते हैं, ये वो है जिन पर अपना नियंत्रण नहीं होता। तो जैसे देखो रोमांच अश्रु, रोमांच अर्थात उनके रोंगटे खड़े होंगे, ठीक है, और साथ साथ में उनके खुशी के आंसू आएंगे। तो
रोमांच और अश्रु क्या हो जाएगा, तो वो सात्विक अनुभाव हो जाएगा। संचारी या व्यभिचारी वो भाव वो है जो भगवान कृष्ण के मन में एक प्रकार कह सकते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह आएंगे। तो जैसे हरास है, ठीक है, स्मृति है, गर्व है, औत्सुक्य है, तो ये क्या हो जाएगा, संचारी या फिर व्यभिचारी भाव हो जाएगा। अब देखो, इसको याद करने का तरीका आपको बताया गया है कि वृंदावन में किसको देखकर, राधा को देखकर। तो राधा क्या है, तो आलम्बन को देखकर। किसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, तो श्री कृष्ण के हृदय में। क्या भाव, कौन सा भाव जागृत होता है, तो रति भाव। तो कौन सा रस आ रहा है, श्रृंगार रस आ रहा है। रति क्या होता है, तो कौन से रस का स्थायी भाव होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो राधा के हाव भाव या सौंदर्य है वो उद्दीपन हो जाएंगे, और उद्दीपन से रस का रति का उद्दीपन होता है। कृष्ण का बातें करना, पास जाना, बांसुरी वादन, ये कायिक अनुभव है। अश्रु आते हैं, रोमांचित होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये सात्विक अनुभव होते हैं। हर्ष, स्मृति, गर्व और उत्सुकता उनके मन में आती है, ये संसारी भाव है। इससे कौन सा रस उत्पन्न होता है भाई, संयोग श्रृंगार रस आता है। कौन सा रस आता है, संयोग श्रृंगार रस आता है। अब अगर पेपर में आ जाए, कहत रहत रिजत खिजत मिलत खिलत उजियात, भरे बहुन में करत है नैनन ही सौबात, में कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अब अगर पेपर में पूछा जाए श्रृंगार रस में भी कौन सा रस है, तो संयोग श्रृंगार। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि भरे भवन में बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि वो दूसरे भवन में बात कर रहे हैं, ये दूसरे भवन में बात कर रहे हैं, एक ही भवन में बात कर रहे हैं, तो आमने सामने, तो कौन सा रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है ना, संयोग श्रृंगार। अगला जो रस है वो है वीर रस। क्या होता है वो, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या बताया था, उत्साह। जैसे वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ने रवानी है, बुंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। ठीक है, क्या आ गयो, जोश आ गयो, नहीं कॉन्फिडेंस आ गयो, ईश्वर आने लग रही है। वीर रस, स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। ठीक है, स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। अब इसमें देखो आलम्बन क्या होता है, तो युद्ध और मारकाट, तलवारों की झंकार, युद्ध कौशल, ये क्या हो जाएगा, तो उद्दीपन। और सैनिकों के मन में क्या आता है, ये कविता बताने के कारण जोश आ जाता है। तो जोश क्या हो, सैनिकों के मन में आता है, तो सैनिक क्या हो जाएंगे, आश्रय हो जाएंगे। सैनिक ताली बजाएंगे, नारे लगाएंगे, वाह वाह करेंगे, जय माता दी करेंगे, जय माता दी, जा टेकता जिंदाबाद, जा टेकता जिंदाबाद। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, सारा का सारा कई कुछ है। ठीक है, स्तंभ, स्वरभंग, कंप और रोमांचित भी होंगे वो। ठीक है, जोश के अंदर, तो वे क्या होगा भाई, सात्विक अनुभव होगा। हर्ष, स्मृति, चिंता भी होगी थोड़ी थोड़ी, गर्व और उत्सुकता आएंगी, वे विचारी या संचारी भाव। और कौन से रस का उद्दीपन होगा, तो कौन से रस का उद्दीपन होगा, वीर रस का, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है ना, स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह। जैसे सत्य, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत जानो मुझे। तो एक प्रकार से कह रहा है ना, अभिमन्यु कह रहा है, तो ये जोश जोश में कह रहा है, तो वीर रस हो जाएगा। अगला है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। अभी आपको बताया था शांत रस में क्या होता है, तो शांत रस में संसार को छोड़ के चले जाने की बात, दुनियादारी से मुंह मोड़ लेने की बात, ठीक है, वैराग्य धारण कर लेने की बात, वो वाली बात आती है। सापित सा मैं जीवन का यह ले कंकाल भटकता हूँ, उसी खोखलेपन में यह बोलता भटकता हूँ। अंत तमस है किंतु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा, किंतु सब पर हाँ मैं अपने पर भी मैं झुंझलाता हूँ खींच रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो इसमें शांत रस। ये कहां से पंक्तियां ली गई है, ये कमायनी से पंक्तियां ली गई है। इसमें कमायनी में प्रलय आ गई थी, तो एकमात्र मनु बचे थे। तो मनु के मन में कौन सा भाव जागृत होता है, तो कौन सा जागृत होता है, तो वो एक प्रकार से शांत रस जागृत होता है। ठीक है ना, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद या फिर वैराग्य, चिंता सर्ग से लिया गया है। स्थायी भाव क्या है, निर्वेद या वैराग्य। अब आलम्बन क्या है, किसको देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होता है, संसार को देख के, संसार की निराशाजनक परिस्थिति अर्थात प्रलय को देख करके। ठीक है ना, तो प्रलय तो क्या आ जाएगी, या फिर निराशाजनक परिस्थितियां तो क्या आ जाएगी, उद्दीपन, और संसार क्या आ जाएगा, आलम्बन। ठीक है, बताओ किसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, मनु के मन में। मनु क्या आ जाएगा, आश्रय। अब आश्रय जो चेष्टाएं करेगा वो क्या कहलाएगी, अनुभाव कहलाएगी। काया द्वारा अर्थात भटकेंगे, चित्तावश माथे पर बल पड़ेगा, वो कायिक है। रोमांचित होंगे, अश्रु होंगे और स्तंभित होंगे, वो सात्विक अनुभव। आलस्य भी आएगा, चिंता भी आएगी, ग्लानि भी आएगी, दीनता भी आएगी, तो एक प्रकार से संचारी भाव है। ये एक बार आते हैं चले जाते हैं, 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 ये रुके रहते हैं। और ये किस में विलीन होते हैं, पेपर में आ जाए तो ये स्थायी भाव में विलीन होते हैं।
इसमें विलीन होते हैं, ये स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, ये मजबूत करते हैं। हाँ जी, बुद्ध का संसार त्याग, क्या भाग रहा हूं बाहर देख, तू मेरी ओर निसार देख, मैं क्या त्याग चला निसार देख। ठीक है, मैं त्याग चला निस्सार देख। तो इसमें एक प्रकार से क्या है, आश्रय कहे तो जनता के मन में संसार का, बुद्ध भगवान बुद्ध संसार को छोड़ के चले गए थे, अर्थात सांसारिक जो ये क्रिया है इनको छोड़ के और संन्यास धारण कर लिया था। तो जनता के मन में एक प्रकार से क्या आ रहा था, तो निर्वेद या वैराग्य का भाव आ रहा था। ठीक है ना। और इसमें आलम्बन कौन हो जाएगा, तो भगवान बुद्ध, और उनकी जो चेष्टाएं हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो उद्दीपन हो जाएगी। सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाए या सुख की महिमा जो गूंगे गुड़ खायो। ठीक है, या कहीं न जाए या सुख की महिमा जो गूंगे गुड़ खायो। अब गूंगा है वो गुड़ खाता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। ठीक है, वो बता नहीं पाता। तो ऐसे एक प्रकार से क्या है कि ये दुनिया है। इसमें देखो, इसमें ये उद्धव और गोपी संवाद है, उद्धव गोपी संवाद है। तो गोपियों के मन में स्थायी भाव जागृत होता है। ठीक है, हाँ, करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक, दुख। ठीक है, शोक या फिर दुख। अभी अभी मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले न थे लाज के बोल, खिले भी न थे छुअन शून्य कपोल, हाय रुक गया संसार, बना सिंदूर अंगार। अर्थात स्त्री है वो छोटे उम्र में ही विधवा हो गई थी। तो कौन सा स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो शोक। कौन सा रस आ रहा है, तो करुण रस। कोई भी देख रहा है उसके मन में भी कौन सा रस आ रहा है, तो करुण रस आ रहा है। कौन सा स्थायी भाव जागृत हो रहा है हर किसी के व्यक्ति के मन में, तो शोक। तो देखो, आलम्बन तो क्या है, पति का वियोग, और पति की वस्तुओं का दर्शन करना, वो क्या हो रहा है, उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, और किसके मन में है, तो नायिका के मन में, नायिका के मन में। अब नायिका रुदन करती है तो वो कायिक हो जाएगा, अश्रु, कंप, स्वर भंग, ये क्या होते हैं, तो ये सात्विक अनुभव। संचारी भाव स्मृति, याद आती है उनको, जड़ता, चिंता भी होती है, दीनता धारण भी करती है, तो ये संचारी भाव। और अंत में कौन से रस की निष्पत्ति होती है, तो करुण रस की, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक या फिर दूसरा क्या होता है, दुख होता है। हाँ जी, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात तो हाथ छुयो ही नहीं, नैनन ही के जल से पग धोए, नैनन ही के जल से पग धोए। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस ही है। करुणा की तो वैसे ही याद कर सकते हो। हाँ, अब इसमें ये बताओ कि सुदामा को देख के भगवान कृष्ण के मन में करुण भाव जागृत हो रहा है। बताओ सुदामा क्या है, आलंबन है, उनकी दीन दशा, उद्दीपन हो जाएगा। आश्रय कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण। आंसू, अश्रु है, रोमांस है, प्रलय है, स्वर भंग है, ये कायिक हो जाएंगे, सात्विक अनुभव हो जाएंगे। ठीक है ना। और पानी प्रात तो हाथ छुए ही नहीं, नैनन ही के जल से पग धोए, आंसुओं से ही उन्होंने पैर धो दिए थे। तो इसमें अगर ऐसे पूछा जाए, इसमें पूछा जा सकता है आलंबन छांटिए, कौन सा है आलंबन, सुदामा। ठीक है, उसकी दीन दशा, उद्दीपन है, किसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, श्री कृष्ण के मन में। तो आश्रय क्या है, तो श्री श्री कृष्ण जाएगा। जैसे देखो भयानक रस, भयानक रस में जैसे देखो, अब है ना वो जो इसमें जब जन्माष्टमी थी रूस में, जब वो नंद बाबा श्री कृष्ण को मथुरा से ब्रज प्रदेश ले जा रहे थे, तो इसमें वो नदी आती है, नदी, तो यमुना नदी में जो सांप थे वो सारे फण तान के बारिश से बचाते हैं भगवान कृष्ण को, है ना। तो जो यमुना के किनारे जितने मनुष्य थे वो महासंकित भीत हो उठे, वो सोचे कि ये क्या हो रहा है, सांप, सारा सांप मिल गए और बारिश बचावे भगवान कृष्ण ने। तो एक प्रकार किशोर साण लाग रहे, हा 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 हा, देखो क्या बात है, यहाँ वो भयानक है ना। तो कौन सा रस आ रहा है, भय। देखो खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महासंकित भीत हो उठे। तो इसमें स्थायी भाव कौन सा होता है, तो भय। अब आलम्बन क्या है इसमें, श्री कृष्ण, यमुना की लहरें, श्री कृष्ण का रूप देख के क्या हो जाएगा, तो ये उद्दीपन हो जाएगा। किसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, श्री कृष्ण जी के मन में। ब्रज के लोगों, ब्रज के लोग डर रहे थे, श्री कृष्ण थोड़ी डर रहे थे। तो श्री कृष्ण, सॉरी, ब्रज के लोग क्या हो जाएंगे, आश्रय हो जाएंगे, और वो बचाओ 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 करेंगे, तो वो कायिक, और स्वर भंग, वेवर्ण्य और प्रलय सात्विक। ठीक है, व्याधि, दैन्य, ग्लानि, स्मृति, ये संसारी भाव आएंगे, या फिर व्यभिचारी भाव होंगे। और कौन से रस की निष्पत्ति होगी, ये एक और अजगर ही, एक और मृगराय, ठीक है,
बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, ये स्कूल लेक्चरर 2022 में आया था। पूछा गया था कौन सा रस है, सीधा ही पूछा गया था कौन सा रस है। आवे तो कर दोगा, सोचा है कि करांगा कौन करांगा, सारा यहाँ सोचने लग रहे गुरुजी आओगे तो मैं कौन करूं। अरे तो यहाँ तो बोल दोगा हाँ गुरुजी कर दिया, वो आओगे तो कर ही दिया। अरे पेपर के अंदर आइडो है, फिक्स आइडो है, भयानक है ना। हाँ शाबाश। एक और अजगर है सर, एक और शेर है। मृगराज, मृगराज का मतलब क्या होता है, मृगराज का मतलब क्या होता है, शेर, हरिणों का राजा। ठीक है, तो एक और तो शेर है। अब यहाँ देखा तो क्या थे अठ खड़े हो, अंदर ऑफिस करने तो खड़े हो शेर, और बाहर ले पास है अजगर है, तो बताओ किन जाओगा थे। हाँ हाँ शेर खान ठीक रहे, सही है। हाँ फाड़ के खा जाओ चेक किया हो, लेकिन बटोई अभी की क्या हालत होगी, इस बटोई की क्या हालत होगी। ये तो बीच में पड़े मूर्छा खाए, करोगे बेचारो भय हो गया, भयभीत हो गया, पड़ जाओ। हाँ तो कौन सा रस आ रहा है, भयानक रस आ रहा है। ठीक है, कौन सा रस आ रहा है, तो भयानक रस है। रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल बनने लगे। आया था ना, उस काल मारे क्रोध के तन्नु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ इनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो क्रोधित हुआ नाम ही आने लग रहे हो, तो बता दो किशोर है तो रौद्र स्थायी भाव क्या है। अब देखो कौरवों का हस्त्र, ठीक है, कौरवों का हस्त्र, तो ये तो आलम्बन, और श्री कृष्ण की बातें ये क्या हो जाएगी, तो उद्दीपन। किसके मन में स्थायी भाव जागृत है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्रोध जैसे क्रोधों का, कौरवों का नहीं, तो कौरवों का है, ये कौरवों का हस्त्र है। पूछा जाएगा आलम्बन छांटिए, ये पंक्ति आएगी श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अब अर्जुन है वो क्रोध से क्यों जलने लगे थे, याद करो, श्री कृष्ण की बातें सुन गए, कौरवा की बातें सुन गए। ठीक है, श्री कृष्ण उनको गीता रहस्य का सार बता रहे थे, और कौरवों ने जो हस्त्र किया वो बता रहे थे, तो अर्जुन को क्रोध आने लग गया। बताओ इसमें अर्जुन कौन है, आश्रय है। किसके कारण उनको क्रोध आ रहा था, श्री कृष्ण की बातों को सुन के, और किसके कारण, कौरवों का हस्त्र देख के। ठीक है, तो वो दोनों क्या बन जाएगी, आलंबन और उद्दीपन बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ अब अर्जुन कर रहे हैं ना, जो अर्जुन अर्थात आश्रय, आश्रय पहले करेगा काया द्वारा, बोलेगा, उठ खड़ा होगा, हाथ मोड़ेगा, और बस सब तो मार दूंगा, खंडा दूंगा, कत्ल कर दूंगा, लीरम लीर कर दूंगा, कातर कातर कर दूंगा। वो क्यों होगो, बता दो क्यों होगो, कायिक होगो। ठीक है, स्वरभंग, रोमांच, ये सात्विक अनुभव होगा। और उग्रता, गर्व, अमरस अर्थात उनको बेचैनी सी होगी, वो कौन सा होगा, संसारी या फिर व्यभिचारी भाव होगा। और कौन से रस होगा, तो रुद्र रस होगा। रुद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। हाँ जी, हाँ, मात पित ही जनु सोच बस कर सी वही किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरति घोर। इसमें क्या होता है, इसमें वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाली कथा है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी शायद, उसमें ना कि जो शिव का धनुष तोड़ देते हैं भगवान राम, तो शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो भगवान परशुराम को गुस्सा आता है, और परशुराम है वो गुस्से में आते हैं कि किसने शिव धनुष को तोड़ दिया। तो भगवान राम तो शालीन थे, लेकिन जो लक्ष्मण थे वो थोड़े उग्र थे, तो वो सामने हो जाते हैं, कुण है बोलना रो मैं तोड़ दियो, इसका बहुत तोड़े बचपन में अंदर है ना। तो मात पित ही जनु सोच बस करसी मही किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरती घोर। तो वो परशुराम दिखाते हैं कि वो परसो है नहीं, देखे नहीं थाने, इन देख के माता पिता दोनों है नहीं बेभयभीत हो जाता। क्यों हो जाता, कई पर्सन देखे माता का पेट में ही टाबर मर जाता का ई भयऊ। तो बताओ किशोर आने लग रहे, एक प्रकार गुस्सो आने लग रहे नहीं, रुद्र रूप है परशुराम का। तो परशुराम के मन में गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है तो वो एक प्रकार से बातें करते हैं, ठीक है, गुस्सेली बातें करते हैं। तो उसके बाद में क्या है कि जो
किसको देखकर? टूटे हुए धनुष को देख करके, ठीक है ना, राम और लक्ष्मण को खड़े हुए देख करके। फिर गुस्सा किसके मन में आ रहा है? तो भगवान परशुराम के मन में आ रहा है, तो भगवान परशुराम इसमें आश्रय हो जाएंगे, ठीक है ना, वो बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उसमें आगे हो जाएगा। आगे देखो विभत्स रस। विभत्स का मतलब है, विभत्स का जो ये स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या फिर घृणा। रक्त मांस के सड़े पंख से उड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा। अब मरा हुआ पशु है, उसमें उसे कुत्ते नोच रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, खून बिखरा हुआ है, और हम पास से निकल रहे हैं, तो हमारे मन में कौन सा रस आएगा? विभत्स रस आएगा। कौन सा स्थायी भाव आएगा? जुगुप्सा या फिर घृणा आएगा। देखो मरा हुआ पशु आलंबन है, बदबू कुत्तों द्वारा नोचना क्या है? उद्दीपन है। रागीर क्या हो जाएगा इसमें? आश्रय। और रागीर मुंह फेरेगा, नाक बंद करेगा, तेज चलेगा, रुमाल नाक पर रखेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तो कायिक। रोमांच और विवरण क्या हो जाएगा? सात्विक। ग्लानि स्मृति चिंता क्या हो जाएगा? संचारी या व्यभिचारी। सिर पर बैठे हो काक, ठीक है, किसी वीर के सिर पर तो कौन बैठा हुआ है? कौआ बैठा हुआ है। आंख दो खाए निकारत, दोनों आंखें निकाल निकाल के खा रहा है। हाँ जी। खींचत जीभ ही सियार, उसकी जो वीर की जीभ है वो सियार खींच रहा है। अति ही आनंद उघारत, ठीक है, एक प्रकार से जो आनंद है वो भी खत्म हो रहा है। डाकनीन झुंडरन आंगनन फिरत कहू कहू पर चारी जीव लो भरे लरत है। तो इसमें भी कौन सा रस आ रहा है? तो विभत्स रस आ रहा है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। आगे देखो अद्भुत रस। गिरधर गिरी अंगुरी धर्यो विस्मित जन समुदाय, बरसे मूसलाधार पर बूंद न वहीं पर आए। आश्रय कौन है? ब्रज के लोग हैं। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण तो इसमें आलंबन है, श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना उद्दीपन है, ठीक है। ब्रज के लोग क्या हो जाएगा? तो आश्रय हो जाएगा, ठीक है। ब्रज के लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, कायिक। रोमांचित होंगे, कंपकंपी छूटेगी उनको, वो क्या हो जाएगा? सात्विक। हर्ष गर्व और औत्सुक्य क्या हो जाएगा इनका? संचारी या व्यभिचारी भाव। हास्य। भूतकाल की भड़क भुलाकर सजिए वर्तमान के साज, फेसल फेर इंडिया भर के गोरे गोड बनो ब्रजराज। अब इसमें देखो ये किसकी पंक्तियां हैं? नाथुराम शर्मा शंकर की। इसमें कहा गया था ना कि भगवान कृष्ण है, आप तो फैशन करो, आप तो वो पाउडर लगाओ, भूतकाल की भड़क बुलाकर सजिए वर्तमान के साथ, फैशन फिर इंडिया भर के फैशन करो, गोरे गोड बनो ब्रजराज, ठीक है। गोरे गोड अर्थात अंग्रेजों पर व्यंग्य किया गया है एक प्रकार से। किस पर व्यंग्य किया गया है? अंग्रेजों पर व्यंग्य किया गया है। सकी बात सुनो एक मोहन की, निक्सी मटकी सिर रीति लेके, पुनी बंदो ले सु नए नतना, कहू को बूंदरी करी छलके, पतुकी धरी शाम शिकाए रहे, उत ग्वारी हंसी मुख हंस के। मतलब एक प्रकार से हंसी आती है, ठीक है, श्री कृष्ण को देख के। और श्री कृष्ण का खिसियाना। और सखियां अर्थात गोपियां क्या हो जाएगी? आश्रय हो जाएगी। गोपियों का मुख पर आंचल रखना, ठीक है, रोमांचित कंपीय हो जाएंगे। सात्विक अनुभाव, चपलता, गर्व, हर्ष उनकी क्या हो जाएंगे? संचारी भाव। कौन से रस की उत्पत्ति होगी? हास्य रस की, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोय, जाके सुरमोर मुकुट मेरो पति सोए, थाड़ी दई की कुल की कहानी कहां करे कोय, असुवंजन सिंची सिंची प्रेम बोली बोए, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होए। अब इसमें देखो एक प्रकार से कौन सा रस आ रहा है? तो भक्ति रस आ रहा है, ठीक है। किसका पद है? ये मीरा का है, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण, साधुओं की संगति उद्दीपन, और आश्रय किसके मन में सही भाव जागृत हो रहा है? मीरा। प्रेम रूपी बेल बोना ये कायिक है। अश्रु रोमांच ये क्या हो जाएगा? सात्विक अनुभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सात्विक अनुभाव। व्यभिचारी या संचारी भाव, हर्ष गर्व समृद्धि मति, वात्सल्य रस। अंतिम क्या है? तो वात्सल्य रस। शोभित कर नवनीत लिए गुटरन चलत रेणु, तन मंडित मुख दधी लेप किए। भगवान कृष्ण छोटे से हैं, मुख पे दधी लगाई हुई है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है, हाथ में मक्खन लिया हुआ है। तो एक प्रकार से माता यशोदा के मन में वात्सल्य रस आ रहा है। तो श्री कृष्ण तो क्या हो जाएगा? आलंबन। और श्री कृष्ण का आलंबन है और उसकी जो चेष्टाएं है वो क्या हो जाएगी? तो उद्दीपन हो जाएगी। माता यशोदा वो क्या हो जाएगी? तो आश्रय हो जाएगी, ठीक है ना। माता यशोदा आश्रय हो जाएगी। और माता यशोदा पुचकारेगी, लाड प्यार करेगी, तो वो कायिक अश्रु रोमांच से। ये अश्रु ऐसे थोड़ी दुख के आंसू आएंगे, उसी के आंसू है ये, ठीक है। औत्सुक या उत्सुकता क्या हो जाएगा? संचारी या व्यभिचारी भाव हो जाएगा। अब देखो शांत रस का विचार किसने दिया था? उद्भट ने। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद ने। ये कुछ प्रश्न है बाद में किए हुए। भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? जगन्नाथ ने। वात्सल्य रस की स्थापना किसने की थी? विश्वनाथ ने। अब इया उसके आगे एक का नहीं तो वीर रस आने लग रही है, ठीक है, और एक का नहीं हास्य रस आने लग रही है। सगे तो अपन रीस भी आने लग रही है, सगे अपने सॉरी
सगे तो अपने हंसी आने लग रही है, सगे वीर रस आने लग रही है। तो एक प्रकार वो मित्र रस ही है, ठीक है ना, ये मित्र रस है। वीर रस का मित्र रस कौन सा है? अद्भुत रस और रौद्र रस। वीर में रौद्र भी आएगा, गुस्सा भी आएगा वीर रस में, ठीक है, ये तीनों दोस्त है। ये देखो, श्रृंगार रस के अद्भुत रस और हास्य रस क्या होता है? मित्र होता है, ठीक है। भयानक रस का मित्र कौन सा होता है? तो विभत्स रस मित्र होता है ना। जैसे कुत्ता मरा हुआ है तो वहां भय भी आएगा, कुत्ते अपनी तरफ भागेंगे तो भय आएगा, कुत्ते जानवर को खाएंगे तो कौन सा रस आएगा? तो विभत्स रस आएगा। दोनों मित्र है, यहाँ को नहीं बड़े हास्य रस आजेगो, बड़े श्रृंगार रस आजेगो, श्रृंगार रस को नहीं बटे, ठीक है ना। अद्भुत रस लगभग सभी रसों में के मित्र है ये, और सारा राजी रखा है, देखो, ठीक है ना। अब देखो दुश्मन रस किसा किसा है? श्रृंगार रस का विरोधी रस है करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस। श्रृंगार रस लगभग रसों का विरोधी है। जी हास्य रस को करुण रस, एक तरफ तो हंसने लग रहा, एक तरफ है दुखी होने लग रहा है, वही कौन सा है? तो दोनों दुश्मन है। भयानक रस एक तरफ तो भय और एक तरफ हंसी है, ये को नहीं उसके, तो ये दुश्मन है। रौद्र रस का भयानक रस दुश्मन है, श्रृंगार रस भी दुश्मन है, ठीक है। जैसे भगवान शिव को अपने याद करते हैं तो कौन सा रूप याद करते हैं? श्रृंगार का रूप याद करते हैं, रौद्र रूप याद करते हैं, रौद्र रूप याद करते हैं, ठीक है। वीर रस का दुश्मन कौन सा है? तो भय। वीरों को कभी भय उत्पन्न नहीं होता, वीर शांत रस की कल्पना नहीं करते। हाँ जी, भयानक रस। विभत्स रस का दुश्मन है श्रृंगार रस। ये आवागा तो लगभग थारा याद हो जाएगा, ठीक है, ये तो लगभग सामान्य सी बात है। हाँ जी, रस के देवता है, सामान्य प्रश्न नहीं पूछा जाता इनसे, बहुत डीप है, ठीक है। इतने रस है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ में, तब तक बने रहें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।